स्टूडेंट, मैं स्मिता पटेल आप सभी का एम्बिशन क्लासेज पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज जो सीटेट के इम्पॉर्टेंट पेडागोजी के क्वेश्चन होंगे उसमें गद्यांश का भी एक पैराग्राफ है, यानी गद्यांश भी लिए गए हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्लास है बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली सीटेट को लेकर, जो अभी आप लोगों का 20 अगस्त को ही लगा हुआ है। और आप लोग एम्बिशन क्लासेस से जुड़ेंगे तो आपको ये भी फ़ायदा है कि डेली का डेली आपको अपडेट मिलती रहेंगी, कहाँ पर कौन सी वैकेंसी निकली है, हर एक चीज़ का पता, छोटी छोटी चीज़ों का भी पता लगता रहेगा। परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों के 1.25 लाख पद रिक्त हैं, यानी अभी परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों के 1.25 लाख पद रिक्त रह चुके हैं, यानी शिक्षकों के कुल 1,26,490 पद रिक्त हैं। प्रधानाध्यापक के माध्यम से जाएगी छुट्टी की अर्जी, यानी जो भी आई फ्लू चल रहा है उसके प्रधानाध्यापक की से ही छुट्टी की अर्जी की जाएगी। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों ने घेरा निदेशालय, यानी जो 69,000 भर्ती है बहुत दिनों से आने वाली है, मामले में अभ्यर्थियों ने मंगलवार को निदेशालय का घेराव कर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन न करने का आरोप लगाया है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों ने घेरा हुआ है। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, उसके पहले एक एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है, जो भी हाल ही के कोई भी एग्ज़ाम है, यानी प्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने महाराजा हनवंत सिंह मारवाड़ संगीत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह अभी क्वेश्चन आने वाला है आप लोगों का एग्जाम के, कोई भी अभी जो लगा होगा एग्जाम उसमें आ सकता है। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। श्रव्य भाषावाद पूरी तरह से निर्भर है, यानी श्रव्य भाषावाद हमारा किस पर पूरी तरह से निर्भर है? भाषा की वास्तविक जीवन के संदर्भ में सीखने में, दोहराव तथा अभ्यास की आदत डालने में। अब श्रव्य भाषावाद के लिए दोहराव और अभ्यास की जितनी ज़्यादा आदत डालेंगे उसी पर तो निर्भर है श्रव्य भाषावाद। लक्ष्य भाषा का प्रयोग करने तथा मातृभाषा के प्रयोग का निषेध करने में, निषेध नहीं किया, लक्ष्य भाषा से अनुवाद के, यानी बी ऑप्शन हमारा राइट हो गया, दोहराव तथा अभ्यास की आदत डालने में। हम आप लोगों का टाइम ना वेस्ट करते हुए सिर्फ सटीक आंसर पर ध्यान देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं और अब एक बार में सिर्फ आंसर ही हमें खोजना है। एक भाषा शिक्षक के रूप में, यानी एक भाषा शिक्षक के रूप में हमें अपने विद्यार्थियों में शब्दकोश के सफल प्रयोगकर्ता की आदत डालने का प्रयास करना चाहिए, यानी शब्द को डिक्शनरी से खोजने का प्रयास डालना चाहिए। एक शिक्षक कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका शब्दकोश के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सही नहीं है, यानी कौन सा ऐसा तरीका है जो डिक्शनरी या शब्दकोश के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सही नहीं है? वाक्य के भाग ढूंढना, अच्छा छोटे छोटे वाक्यों के भाग ढूंढेंगे तो वो हमारे लिए प्रोत्साहित ही करेगा। संदर्भ में प्रयुक्त अर्थ चुनना, अब छोटे छोटे अर्थ भी चुनेंगे तो ये भी हमारे लिए प्रोत्साहित ही करेगा। शब्द की वर्तनी जानना, हमें नहीं आ रहा है शब्द, फिर हमने डिक्शनरी में खोजा तो उससे क्या है, हमारी डिक्शनरी का भी यूज हो रहा है और हमारे मस्तिष्क में, और भी हम जब शब्द देखेंगे तो मस्तिष्क पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। जैसे बच्चों को पढ़ने में ना भी मन हो फिर भी एक दो वर्ड अगर खोजता है तो एक दो वर्ड याद हो जाते हैं। प्रत्येक नए शब्द के लिए शिक्षक से पूछना, तो यहाँ पर हमारा सबसे प्रोत्साहित करने के लिए सही नहीं है। प्रत्येक नए शब्द के लिए हम शिक्षक से पूछेंगे तो क्या है, बच्चे को जितना बताएंगे बस उतना ही आएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रामाणिक श्रवण का उदाहरण है? अब प्रामाणिक श्रवण का उदाहरण कौन सा है? जहाँ पर हम जैसे न्यूज आर्टिकल हो सकता है और कहानी कविता गा रहे हैं तो उसमें ऐसे ही जैसे सस्वर पठन है, इसमें सिर्फ कहानी कविता गाएंगे ही, कहानी सुनाना, अब हम बच्चे को कहानी सुना रहे हैं। अब रेडियो प्रसारण, जिससे न्यूज आर्टिकल इसे कहते हैं, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो गया है। गीत गाना सिर्फ गुनगुनाएगा ही, यानी प्रामाणिक श्रवण का उदाहरण है तो प्रामाणिक हमारा रेडियो प्रसारण हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अधिगम के लिए एक आदर्श क्रियाकलाप की तरह अधिमान्य वरीय नहीं है? अब क्रियाकलाप के लिए अधिमान्य और वरीय नहीं है, यानी रटंत शिक्षा नहीं है। प्रासंगिक कार्यों में उद्देश्यों के लिए लिखना,
व्याकरणिक रूप एवं प्रतिमानों का अभ्यास करना। व्याकरणिक रूप एवं प्रतिमानों का अभ्यास, या हमारा अधिमान्य वरीय नहीं है, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया। भाषा अधिगम में अंतः क्रिया, यानी भाषा अधिगम में अंतः क्रिया, एक मिनट, भाषा अधिगम में अंतः क्रिया परिकल्पना का क्या अर्थ है? अब भाषा अधिगम में अंतः क्रिया परिकल्पना का क्या अर्थ होगा? द्वितीय तथा विदेशी भाषा सीखने के लिए शिक्षार्थियों की अंतः क्रिया निवेशों को पूर्ण रूप से प्राप्त करने के पश्चात होनी चाहिए। अब यहाँ पर अब हमें से जब भाषा अधिगम सीखेंगे तो ये हमारी चेतन प्रक्रिया में ही सीखेंगे, चेतन में नहीं सीख सकते। जितना ज़्यादा हम चेतन में रहेंगे उतनी हमें भाषा अधिगम सीखेंगे। तो जब कोई व्यक्ति एक दूसरे के साथ में बातें करता है तो वो एक दूसरे से क्या करके अंतः क्रिया करके ही सीखता है। संप्रेषणात्मक परिवेश भाषा अधिगम के लिए अंतः क्रिया के माध्यम से होना चाहिए। शिक्षार्थी द्वितीय या विदेशी भाषा के निवेश के आधार पर अंतः क्रिया नहीं करते हैं, यानी शिक्षार्थी एक दूसरे से कैसे सीख रहे। शिक्षार्थियों को द्वितीय अथवा विदेशी भाषा सीखने के लिए निवेश के ऊपर आधारित अंतः क्रिया करनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन यही हो गया, शिक्षार्थियों को द्वितीय अथवा विदेशी भाषा सीखने के लिए निवेश पर आधारित अंतः क्रिया करनी चाहिए। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो गया। गद्यांश अब यहाँ से स्टार्ट होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट गद्यांश है। और गद्यांश को मैं एक बहुत अच्छे मन से अगर हम पढ़ेंगे तो मैं कोई भी एक एक क्वेश्चन पढ़ने में ही मिल जाता है। जीवन स्वयं एक यात्रा है, जो अपने अंदर यह यात्रा करता है वह नदी के उस पार पहुंच जाता है। यानी जीवन स्वयं एक यात्रा है, ये तो पता है, यात्रा की ही तरह डेली उसका सफ़र चल रहा है। और जो बाहर यह यात्रा करता है वह इंतजार करता रहता है। आश्चर्य की बात है कि धन संपत्ति बर्बाद होने पर उसका तो हमें दुख होता है। अगर हमारी धन संपत्ति बर्बाद हुई तो उसका तो हमें दुख होगा ही, परंतु व्यर्थ इधर उधर की बातों में जीवन बर्बाद करने पर लेस मात्र और अफसोस नहीं होता है। कभी साफ होगा यहाँ पर, कभी साफ मन से विचार करें कि आखिर हमारी जीवन के असल उद्देश्य क्या है। कभी जब आप टाइम हो आपका बैठो तो सोचो कि असल में हमारी ज़िंदगी क्या है, कि डेली यही काम, किसी के लिए पैसा, सुविधाएं, प्रतिष्ठा, तो किसी के लिए बच्चियों, परिवार हो सकते हैं। यानी सबके लिए ऐसा ज़िंदगी में अलग अलग होता है। यदि यह सब इच्छा अनुसार मिल जाए तो क्या जीवन में सुख, शांति, सद्भाव, आत्मविश्वास और स्वतंत्रता मिल जाएगी। कितनी अच्छी बात यहाँ पर कही जा रही है। अगर इसे समझोगे तो आपको शायद जीवन में कुछ मिले, शायद नहीं, क्योंकि वास्तव में भाषा इंसान का प्राकृतिक स्वभाव है। यानी क्योंकि वास्तव में इंसान का प्राकृतिक स्वभाव है कि यदि उसे एक वस्तु प्राप्त हो जाए तो उसे दूसरी वस्तु को पाने की लालसा पैदा हो जाती है। अब अगर हमें मान लो मेरा मन कर रहा है कि हमें 1000 सब्सक्राइब हो जाए, तो 1000 के बाद में मन करेगा 10 हो जाए, 20 हो जाए, यानी एक वस्तु से मतलब संख्या बढ़ती जाएगी, मन में लालसा पैदा होती जाएगी। पाते रहने की लालसा का यह क्रम अनवरत चलता रहता है। साथ में प्राप्त वस्तुओं खो जाने के भय की आकुलता भी बनी रहती है। पाने का प्रयास और खोने की सुरक्षा में इंसान अपनी सुख शांति की बलि दे देता है। बहुत अच्छा पैराग्राफ है और बहुत कुछ सीख से मिल रहा है। अगर इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो हमें आंसर ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जीवन की यात्रा क्यों कहा गया है? अब जीवन की यात्रा इसे क्यों कहा गया है? क्योंकि यह निरंतर चलता रहता है, लगातार चल रहा है जीवन। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया। धन संपत्ति में कौन सा समास है? अब यहाँ पर धन संपत्ति में कौन सा समास हो गया? तो धन संपत्ति यहाँ पर जब हम करेंगे, जैसे धन और संपत्ति, क्या लग गया? और तो और जहाँ पर होता है वो द्वंद्व समास कहलाता है। द्वंद्व समास, योजक चिन्ह। समूह से भिन्न शब्द कौन सा है? अब इन तीनों चारों में से कौन सा भिन्न शब्द है? सुख, शांति, स्वतंत्रता, लालची। तो यहाँ पर हमारा सुख कौन सी संज्ञा है? सुख, शांति या हमारे संज्ञा हो गई। अब स्वतंत्र का स्वतंत्रता बन गया तो यह भाववाचक संज्ञा हो गई। ये हमें पता है, जैसे सुख, दुख, दया, प्रेम, ममता, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा। अगर भाववाचक संज्ञा वो होते हैं जिसे हम छू भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। और
99% भाववाचक संज्ञा में प्रत्यय जरूर लगा होता है, जैसे ता, त्वा, पा, पन, ये सब क्या है? आया, आपा, तो ये सब क्या है? प्रत्यय है, यानी भाववाचक संज्ञा में प्रत्यय होता है। जैसे मोटा एक विशेषण है, अगर इसमें मोटापा आपा लगा देते तो क्या हो जाता है? यह एक भाववाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे स्वतंत्र से स्वतंत्रता, तो ये तीनों के तीनों भाववाचक संज्ञाएं। बचा क्या? लालची, यह हमारा डी ऑप्शन हो गया, यानी समूह से भिन्न शब्द है। जो अपने भीतर की यात्रा करता है वह किसी क्या तात्पर्य है? अब इसका क्या तात्पर्य है? जो अपने भीतर की यात्रा कर रहा है, यानी आत्म साक्षात्कार करना, यह हमारा हो गया। इससे अच्छा कोई है नहीं। देश की सीमाओं के भीतर यात्रा करके अंदर ही घूमना, भौतिक वस्तुओं को पानी की चाय, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट हो गया। मनुष्य को किस बात का दुख महसूस नहीं होता है? अब यहाँ पर मनुष्य को किस बात का दुख महसूस नहीं होता है? धन संपत्ति बर्बाद होने का। अब धन संपत्ति बर्बाद होगी, अब पढ़ा था हम लोगों ने, वस्तुओं के खो जाने का, जीवन व्यर्थ की बातों में गंवाने का, यानी मनुष्य को किस बात का दुख महसूस नहीं होता? जीवन व्यर्थ की बातों में गंवाने का, जो सबसे ज़्यादा इंसान कर रहा है। गद्यांश के अनुसार मनुष्य का प्राकृतिक स्वभाव कैसा है? अब पढ़ा, इसमें भी पढ़ा था, शुरुआत में ही था। गद्यांश के अनुसार मनुष्य का प्राकृतिक स्वभाव लालची होता है, क्योंकि उसका दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। अब परहितकारी, परोपकारी, अपने आप से नहीं, जो पैराग्राफ में दिया होता है उसी के अनुसार हमें ऑप्शन में टिक करना होता है। मनुष्य की सुख शांति खोने का क्या मुख्य कारण है? यानी मनुष्य की सुख शांति खोने का सबसे मुख्य क्या कारण है? अधिक पाने की चाह और उसे खोने का भय, यही एक मुख्य कारण है। यानी इंसान को अधिक पाने की चाह होती है और उसे ना खोने का डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो ये सब मुझसे छिन जाए। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट हो गया। जो बाहरी यात्रा करता है, वाक्य में रेखांकित वाक्यांश से क्या तात्पर्य? जो बाहरी यात्रा करता है, वाक्यांश का क्या? विदेशी भ्रमण, देश भ्रमण, भौतिक जगत में उलझे रहना, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो गया। लेखन कौशल में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा है? यानी लेखन कौशल में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि विचार, अगर हमारे जैसे थॉट्स होंगे वैसे हमें लिखने में सुविधाएं होती हैं। हम अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, या हमारा सोचने का तरीका अच्छा है, हम जल्दी जल्दी सोच रहे हैं, तो लेखन कौशल भी वैसे ही बनता चलेगा। अगर हम शुद्ध उच्चारण कर रहे हैं, सब कुछ में शुद्धता है, तो विचार भी अच्छे होंगे। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया। जो मैंने 50 क्वेश्चन करा है बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी नहीं इसमें से फंसे, लेकिन हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि जितनी वीडियो अभी तक मैंने करवाई, शायद 85 वीडियो प्रैक्टिस सेशन की हो चुकी है। अगर आप लोग 85 क्वेश्चन कर रहे हैं, पूरी वीडियो देख रहे हैं, तो दावे के साथ कह रही हूँ पूरे 15 पेडागोजी के क्वेश्चन और जो 15 गद्यांश या पद्यांश के क्वेश्चन आने हैं, यहाँ से बाहर कुछ नहीं जाएगा। इसीलिए अभी भी आप लोगों के पास टाइम है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू क्लास।